अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। राहिदीन के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज मैं आप लोगों के सामने एक ऐसी ज़बरदस्त नमाज को लेकर हाज़िर हुआ हूँ जिसे सलातुल हाजा नमाज, सलातुल हाजा यानी हाजत की नमाज लेकर हाज़िर हुआ हूँ। इस वीडियो को मुकम्मल देखना है, लाइक और शेयर भी ज़रूर कर देना है। देखिए, हर इंसान जो इस दुनिया के अंदर आया है, हर इंसान के साथ ज़रूरियात लगी हैं, परेशानियां लगी हैं, हवादिस हैं ज़माने के। कभी बीमार है, कभी रिज़्क़ की तंगी है, कभी घरेलू परेशानियां हैं, कभी रिश्तेदारों की तरफ से है, कभी कारोबार। मुख्तलिफ़ किस्म की इंसान परेशानियों का सामना करता रहता है। तो अल्लाह ताला ने इन तमाम परेशानियों से निमटने के लिए हमें बहुत ही अज़ीम शान तोहफ़ा वो नमाज की शक्ल में अदा किया है, जिसे सलातुल हाजा हाजत की नमाज कहते हैं। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इस नमाज का एहतमाम करते थे। सहाबा कराम फरमाते हैं कि जब भी कोई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़रूरत पेश आती तो फ़ौरन नमाज की तरफ, सलातुल हाजा की तरफ मुतवज्जे हो जाया करते थे। तो आज मैं ये वीडियो जो बना रहा हूँ उन तमाम मुसलमान भाई बहनों के लिए है जो किसी भी परेशानी में, किसी भी आजमाइश में, मुश्किल में फंसे हुए हैं और वो लंबे लंबे वजीफ़े कर कर के थक गए हैं। ये नबवी वजीफ़ा है, नबवी तरीका है अपनी मुश्किलात को आसान करने का। आपने बस इसी तरीके पर नफल पढ़ लेने हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने अपनी हाजात को पेश कर देना है। एक दो दिन, कुछ महीने नहीं गुजरेंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी सारी मुश्किलात को आसान कर देंगे, सारी परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी, सारी बीमारियां ख़त्म हो जाएंगी। आपको कारोबार, रिज़्क़ की कोई भी परेशानी है, जॉब नहीं मिल रही, अच्छी स्टडी नंबर नहीं आ रहे, तमाम मामलात अल्लाह ताला आसान फरमा देगा। रिश्ते की मामलात में परेशानी है, रिश्ता नहीं आ रहा या रिश्ता होता है टूट जाता है, या मियाँ बीवी की आपस में नहीं बनती, आपस में लड़ाई झगड़ा है, तमाम का हल अल्लाह ताला ने इस नमाज में सलातुल हाजा में रखना है। तो सलातुल हाजा पढ़ने का तरीका क्या है, इसका वक़्त क्या है, इसकी नीयत क्या है। सलातुल हाजा नमाज नफल नमाज है। इसके लिए वक़्त सिर्फ़ 3 वक़्त, पहले ज़वाल का वक़्त, सूरज के तुलू का वक़्त और गुरूब का वक़्त, यानी 15-15 मिनट ये लगा लें, और ज़वाल का वक़्त है ये दोपहर का वक़्त जिसे कहते हैं। तो ये 3 औकात के अलावा सलातुल हाजा किसी वक़्त भी पढ़ी जा सकती है, सवाए असर के बाद, क्योंकि नफल नमाज नहीं। ऐसे ही फजर की अज़ान के बाद तुलुए शम्स तक कोई नफल नमाज नहीं। इनके अलावा आप किसी वक़्त भी, दिन में, ज़ोहर के बाद या 9-10 बजे, किसी वक़्त रात को पढ़ लें, किसी वक़्त भी पढ़ सकते हैं। इसकी नियत करने का तरीका क्या है कि मैं 2 रकात नमाज सलातुल हाजा पढ़ने लगा हूँ या लगी हूँ, अपनी हाजत के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने मुनाजात करने लगा हूँ। और नीयत दिल के इरादे का नाम है, बस नीयत आपने कर ली, आपकी नमाज स्टार्ट हो गई। अब 2 रकात नमाज पढ़नी है इस तरीके पर कि अपनी नमाज के अंदर बिल्कुल ध्यान के साथ मुख्तसर पढ़ लें। सना से शुरू करें, सुबहान अल्लाह पढ़े, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़े, बेशक सूरतुल कौसर पढ़ लें। दूसरी रकत में सूरतुल इखलास, कुल हुवल्लाह पढ़ लें, मुख्तसर सूरतें पढ़ लें। लेकिन जो आपने पढ़ना है बिल्कुल ध्यान के साथ पढ़ना है, यकसुई के साथ पढ़ना है, तवज्जो के साथ पढ़ना है कि मेरी हाजत जो मैं अभी अल्लाह के दरबार में लेकर हाज़िर हो रहा हूँ या हो रही हूँ, मेरे अल्लाह मेरी हाजत को जानते भी हैं और मेरी बात को सुनते भी हैं, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरी नमाज में मुझे देख रहे। मैं अल्लाह के सामने, अल्लाह के दरबार में हाज़िर हो चुका। सलातुल हाजा हकीकत में अल्लाह के दरबार में हाज़िरी है कि अल्लाह मैं बहुत मोहताज हूँ, बहुत फ़कीर हूँ, बहुत बेबस हूँ। या अल्लाह मेरे बस की बात नहीं, या अल्लाह मेरे हाथ खड़े हो चुके, या अल्लाह आपके दरबार में हाज़िर हुआ हूँ, या अल्लाह मेरी मुश्किल को आसान कर दे। तो मुख्तसर नमाज पढ़ें और तवज्जो के साथ पढ़ें। रुकू में तवज्जो करें कि मैं अल्लाह के सामने झुक रहा हूँ, सजदे में तवज्जो करें कि मैं अल्लाह के सामने सजदा रेज़ हो रहा हूँ। तो इस तरह आप 2 रकात नमाज जब पढ़ लेंगे तो आपको नमाज के अंदर ही फीलिंग आना शुरू हो जाएंगी कि मेरा अल्लाह मेरे बहुत करीब आ चुका है, मेरा अल्लाह मेरी दुआ को सुनने के लिए, मेरी हाजत को पूरा करने के लिए बहुत करीब आ चुका है। अब आप सलाम फेर चुके हैं
تو بہت ہی عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، جیسے ایک فقیر، ایک منگتا، ایک غلام اپنے آقا کے سامنے فریاد کرتا ہے، اس طریقے پر آپ اللہ سے مانگیں اور یہ دعا اور نماز کا معمول ہر روز کا بنا لیں۔ خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ اللہ رب العزت سے بس مانگنے کی دیر ہے، اللہ رب العزت سے بس تعلق جوڑنے کی دیر ہے، اللہ رب العزت بندے کی حاجتیں فوراً پورا فرمانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو صلاۃ الحاجہ مکمل اسی طریقے پر پڑھتے رہیں، اپنی ہر جائز خواہش کے لیے پڑھتے رہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی ناصر ہو، ہم سب کی تمام جائز ضروریات پوری فرمائے۔ اس ویڈیو کو لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے اور سبسکرائب بھی کر دینا ہے، کیونکہ یہ وہ بات ہے جو قرآن اور حدیث سے ثابت ہے۔ کوئی اپنی بات نہیں کر رہا، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا وظیفہ اور عمل ہے امت کے نام۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔